वेलकम टू सामाजिक ज्ञान। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। साइंस क्लास 5 प्लांट इंक्रीजिंग नंबर चैप्टर 1। ये साइंस का फिफ्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। आवर लाइफ डिपेंड ऑन नेचर। आर प्लांट्स आर मेजर पार्ट ऑफ नेचर। प्लांट्स गिव अस फूड, cereal, pulses, vegetable and fruits come from plants. Sugar, oil too are obtained from plants. Plants provide us the wood, fiber, rubber, tea and coffee. Plants supply us with life-giving oxygen. Plants help to reduce soil erosion. We need to grow more and more plants since we depend on them. More plants would means a continuous supply of plants product to meet our need. क्या मतलब है इसका कि प्लांट्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। पेड़ पौधे प्रकृति का प्रमुख हिस्सा है। पौधे हमें भोजन देते हैं। अनाज, सीरियल का मतलब अनाज होता है, पल्सेस दालें, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स फल पौधों से आता है। चीनी और तेल भी हमें पौधों से मिलता है। जैसे आपको पता है चीनी शुगर केन से मिलती है और तेल के लिए ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे तिल का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, ये सरसों का तेल होता है, कोकोनट ऑयल। ये सारी चीज़ें भी हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। पौधे हमें लकड़ी के फाइबर, रबर, चाय, कॉफ़ी वगैरह देते हैं। जीवन देने वाली ऑक्सीजन भी हमें पौधों से मिलती है। पौधे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जैसे एक वर्ड अभी आपने ऊपर पढ़ा, इरोजन। तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर नहीं ध्यान है मैं दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ। जब पानी बरसता है तो बहुत तेज़ पानी के बहाव की वजह से जो मिट्टी, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते तो वहाँ की मिट्टी आसानी से बह जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, और धीरे धीरे ऐसी मिट्टी जहाँ से बहती रहती है वो जगह बंजर हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पौधे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़कर खड़े रहती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ से मिट्टी का कटाव नहीं होता, यानी सॉइल इरोजन नहीं होता। पौधे मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करते हैं। हमें अधिक से अधिक पौधे उगाने की ज़रूरत है क्योंकि हम उन पर निर्भर करते हैं। अधिक पौधों का मतलब होगा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों की निरंतर आपूर्ति। जैसे ये लास्ट वर्ड है, मोर प्लांट्स वुड मीन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट टू मीट आर रिक्वायरमेंट नीड्स। ठीक है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड। नया पौधा कैसे बीजों से आता है? सम सीड्स आर नॉट फुली ग्रोन वेयर व्हेन दे आर separated from their parent plant. Some seeds are destroyed by strong winds or heavy rain, or are eaten by insects or birds. Some do not get the right soil or enough air and water. Such seeds do not grow into new plants. Seeds that survive and get favorable condition for their growth grow into new plants. अब प्लांट्स सारे जितने भी बीज होते हैं वो सभी प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि सारे सीड जर्मिनेशन सारे सीड्स की नहीं होती है। कुछ सीड्स कैसे होते हैं कि वो फैलते नहीं हैं, मतलब इधर उधर नहीं जाते हैं, चिड़ियाँ खा लेती हैं कुछ बीज को। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉय बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन। कुछ पौधे कैसे ख़राब हो जाते हैं? बीज सड़ जाते हैं, हवा की वजह से वो इधर उधर चले जाते हैं। हैवी रेन होती है तो सड़ जाते हैं। इंसेक्ट्स यानी कीड़े खा जाते हैं या चिड़ियाँ खा लेती हैं। सम डू नॉट गेट राइट सॉइल और इनफ एयर। आपको पता है किसी भी बीज को उगाने के लिए प्रॉपर बिजली लाइट होनी चाहिए, यानी सन मिलना चाहिए, प्लस उसको नमी मिलनी चाहिए जिसे मॉइस्चर कहते हैं, और तीसरी चीज़ जो है उसको एयर मिलना चाहिए। अगर सॉइल मिट्टी भी मिलनी चाहिए, अगर उसको प्रॉपर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा। बीज से नए पौधे, ये जो ऊपर लिखा था उसी को नीचे हिंदी में बताने की कोशिश है। कुछ बीज पूरी तरह विकसित नहीं होते जब वे अपने मूल पौधों से अलग हो जाते हैं। कुछ बीज मजबूत हवाओं या भारी बारिश से नष्ट हो जाते हैं या कीड़े पक्षी द्वारा खाए जाते हैं। कुछ को सही मिट्टी या हवा नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, तो इसकी वजह से पौधे नहीं बढ़ते। बीज जो जीवित रहते हैं उनकी वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति प्राप्त करते हैं, वे नए पौधों में विकसित होते हैं। ठीक है। एक्टिविटी, ये आपके उसमें फर्स्ट एक्टिविटी दे रखी है।
जिसमें बताया है सोक ग्राम सीड्स इन वाटर फॉर फ्यू डेज, टेक वन of these seed, you will notice that it has an outer covering which has swelled because the seed was the water. This outer covering is the seed coat. Remove the seed coat, you will see two seeds leave or cotyledon. Separate them and you will find a baby plant inside. This baby plant has a tiny shoot and a tiny root. ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं, ये एक प्रयोग है जिसमें आपको कुछ चने के दाने भिगोने हैं, रात में भिगो दीजिए, सुबह तक वो फूल जाते हैं जैसे नॉर्मली मदर्स करती हैं सब्जी बनाने के लिए। उसमें से जब आप एक दाना निकाल के उसको खोल के देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा कि जो एक ये इसका साइड का पोर्शन है, टाइनी सूट मतलब एक छोटा सा नीचे गोल सा वो मिलता है और उसके ऊपर एक हल्का सा ये जैसे ये जड़ के जैसा दिख रहा है, टाइनी रूट दिखाई देती है। ये 2 पार्ट्स में है, इसे कोटलेडन्स कहा गया है। इसमें कोटलेडन्स, टाइनी शूट और टाइनी रूट। Food for the baby plant is stored in the seed sleeve. As long as the baby plant does not grow green leaves, it depends on the food stored in seeds. क्या मतलब है इसका? Seeds of some plants like gram, peas and beans have 2 seed sleeve and are called dicot seeds. इसमें एक चीज़ बताई है कि जो हमारा सीड होता है, जो भी एक चना ही ले लो, चने के ऊपर एक छिलका रहता है, ये यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है दिस आउटर कवरिंग इज द सीड कोट। जैसे इंसान कोट पहनता है, आप शर्ट के ऊपर कोट पहनते हो, उसी तरह इस बीज ने भी एक कोट पहना है यानी कवर पहना हुआ है। जब आप इसे छिलका हटाओगे तो इसके अंदर आपको ये येलो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला सीड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके 2 हिस्से हैं। जैसे आप मटर भी छीलोगे तो उसमें भी 2 पार्ट मिलते हैं, चने में भी 2 पार्ट मिलते हैं, कई दालों में भी मिलते हैं, मैक्सिमम दालों में 2 पार्ट होते हैं। चाहे आप रेड वाली देखोगे या अरहर की देखोगे तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, और जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डिकोड सीड। डिकोड सीड मतलब द्विभागा बीज, जिसमें 2 भाग हैं। ठीक है, चने के बीजों को कुछ दिन के लिए भिगो दिया, इनमें एक बीज लें, आप देखेंगे कि इसका बाहरी आवरण जो फूल गया है, बीज, क्योंकि बीज कहाँ था? पानी में था। बाहरी आवरण बीज कोट है, जैसे मैंने कहा कोट यानी वो कवर निकाल दो। 2 पत्तियों या कोटलेडॉन्स दिखेंगे, उन्हें अलग करें, उसके अंदर एक शिशु पौधा मिलेगा, वही छोटा सा, जैसे बताया कि एक छोटी सी गोली है और एक उसमें ऊपर जड़ है। जैसे ही आप उसको बोओगे एक हिस्सा ऊपर को जाएगा और एक हिस्सा नीचे जड़ का काम करेगा। बच्चे के पौधे, ये उसकी लैंग्वेज है इसलिए ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसी है कि पत्तियों की, ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि जब पौधा हरा होता है तो ऊपर की जो पत्तियां उसकी निकलती हैं और एक हिस्सा उसका ज़मीन के अंदर जाता है, तब यह बीज संग्रहित भोजन पर निर्भर करता है। आपने इससे पहले पढ़ा था, जब हमने प्लांट्स पढ़ा था, कि जितने भी पौधे होते हैं वो अपना सारा भोजन, पत्तियां जो भी अपना भोजन होता है उसको स्टार्च की फॉर्म में पौधे के अंदर स्टोर किया जाता है। स्टार्च ही हम लोग फूड में यूज़ करते हैं और अलग अलग पार्ट में स्टोर होता है। जैसे आलू में स्टार्च कहाँ यूज़ होता है? उसकी जड़ में यूज़ होता है। जड़ में मतलब वो क्या है? वो उस पौधे का खाना है जो उसकी जड़ में स्टोर है, आलू की फॉर्म में, जो हम खाते हैं। इसी तरह गाजर हो गया, मूली हो गई और दालें हो गई, पल्सेस जो होती हैं वो उसकी फलियों में होती हैं। मतलब कहने का ये कि जितना स्टार्च पौधे का जो खाना है वो स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा होता है, जिसको हम ह्यूमन बीइंग्स अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चना, मटर, बीन, इसमें 2 बीज होते हैं, इन्हें डाइकोट बीज कहा जाता है। मतलब आप उसको तोड़ोगे तो उसके 2 पार्ट्स मिलेंगे। सम सीड्स ऑफ सम प्लांट लाइक व्हीट, मेज एंड राइस हैव 1 सीड लीफ एंड आर कॉल्ड मोनोकोट सीड। अब अगर आपने, जब अभी नवरात्रे होते हैं तो जवारे बहे जाते हैं, बोते हैं,
तो वो जो जवारे होते हैं जब उनको बोया जाता है तो उसमें से घास का एक पेटल निकलता है, और ये सारे अनाज जो हैं, गेहूँ हो गया आपका, मकई हो गई, मक्का जो होती है, और इसी तरह से चावल, ये सब इसके अंदर घास के जैसा एक वो निकलता है, और ये सिंगल लीफ होता है, मतलब इसमें एक ही पार्ट होता है। चने में दो हिस्से दिखते हैं, इसमें एक ही होता है। सीड जर्मिनेशन, द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण। आपने स्प्राउट्स बनाए थे लास्ट क्लास में, कैसे स्प्राउट किया था? भिगो के रखा, फिर उसको गीले कपड़े में थोड़ी देर बांध के रखा, और सुबह या एक दूसरे दिन उसमें छोटे छोटे वाइट से वो निकलने लग जाते हैं अंकुर, स्प्राउट्स जिसे कहते हैं। ड्राई सीड्स ये ले लिए, 4 प्लेट लेने के लिए उसने बोला, 4 को अलग अलग कंडीशन में रखने के लिए बोला है, और एक को गीला करके उसको कॉटन में, ये जो 4th वाली प्लेट है, यही प्रोसीजर नीचे बताया। सोक सीड केप्ट ऑन मॉइस्ट कॉटन, प्लेट 4 में रखा है। इससे एक ड्राई सीड है, ऐसी प्लेट में रख दिया है, दूसरे को सोक सीड है, पानी के अंदर ही भिगो के रख दिया है, और तीसरा जो है उसको भिगोया और फ्रिज के अंदर रख दिया। ठीक है। एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी करनी है? टू टेक 4 प्लेट्स, ये आपकी बुक में है, प्लेट्स एंड नंबर देम 1 2 3 4। टेक सम ड्राई ग्राम सीड, चने के बीज, चने ले लिए। पुट सम सीड्स इन प्लेट 1 ऑफ एंड कीप द प्लेट ऑन अ विंडो सिल where it get air and sunlight. Put some seed in plate to keep the plate in beaker containing water. Some keep the beaker off the window sill. Put some seed, soak on moist cotton in plate 3. Keep the plate inside the refrigerator. तीसरे नंबर की जो प्लेट है जिसमें हमने गीले वो रखे हैं चने, उसको हमने कहाँ रख देना है? फ्रिज के अंदर रख देना है। Put some seed, soak on moist cotton in plate for keep the plate on window still. Keep the cotton of the plate must all the time. You will notice, मतलब उसको आप गीला करते रहो टाइम पे। Only the seed tip plate for have germinated. This show that air, moisture, water and warmth, sunlight are the condition necessary for germination. This is because a germination seed need air to breathe. Water also make decades coat off. This helps the baby plant to break the seed open and come out. Warmth is needed for the cell of the seed to become active. अब ये सारे एक सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेशन उसके लिए ज़रूरी है कि उसको गीला भी किया जाए। गीला होने से क्या होगा? उसका जो शेल या कवर है ऊपर का वो ढीला हो जाएगा, फूल जाएगा, उसके अंदर का जो एक छोटा अंकुर पौधा है वो बाहर निकलेगा, और हवा मिलेगी ताकि वो सांस ले सके। पौधा भी तो सांस लेगा, बेबी प्लांट। और गीला होने से वो जो उसके अंदर की जो रूट है वो उसको कठोर दाने को फोड़ के बाहर आ जाएगी, और गर्मी की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है। ये जैसे मैंने शुरू में बताया वही सेम चीज़ है। कुछ पौधों के बीज जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, एक बीज का पत्ता होता है, इसे मोनोकोट बीज कहा जाता है। बीज अंकुरण, एक बीज को अंकुर में विकसित करने को अंकुरण कहते हैं, यानी जर्मिनेशन कहते हैं। गतिविधि, प्लेट के लिए ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, वही सारा प्रोसीजर यहाँ नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी के जो बच्चे हैं उनकी हेल्प के लिए। ये आपका चना है। ये एक्टिविटी बड़ी टेस्टी है। आप मुट्ठी भर चने भिगो सकते हैं, और भिगोने के बाद में जैसे इसमें छोटे छोटे अंकुर आए तवे पे डाल के भूंज के खा लीजिए। आपका एक्टिविटी की एक्टिविटी हो गई और टेस्टी फूड भी बन गया आपका। एक्टिविटी 3, स्टेज इन जर्मिनेशन, सोक ग्राम सीड इन वाटर. यू विल नोटिस दैट सोप सीड is swallowed because it has absorbed water. Its coat has also become soft. Now put the soaked seed in a piece of wet cloth tied over the mouth of jar. Tiny roots will come out of the soft
use seed later shoots to you will come out. The roots grow downward towards gravity and shoot grow upward towards sunlight. The seedling grow and become a plant. इसमें बीज नरम हो जाएगा। आपने उसमें देखा होगा कि एक गोल जार है, उसके ऊपर एक गीला कपड़ा रख के आपने भिगोए हुए चने उसके ऊपर रख दिए और हल्का हल्का उसको गीला करते रहेंगे तो थोड़े टाइम में क्या होगा, उसमें जो स्प्राउट्स हैं वो एक पार्ट उसका नीचे चला जाएगा, उस कपड़े को भेद के नीचे चला जाएगा और ऊपर उसमें पत्ते आने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद में। ठीक है, क्योंकि जड़ें गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर बढ़ती हैं और शूट जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता है। यह अंकुर को बढ़ाता है और एक पौधा, अंकुर जो है वो एक पौधे में बदल जाता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब ये वाला जो एक ये चित्र यहाँ पे बना हुआ है, ये आपकी बुक में भी है, कोशिश करती हूँ कि ये एक ही उसमें दिख जाए। ठीक है, आप अपनी बुक भी इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड, प्लांट्स आर फिक्स्ड टू ग्राउंड and cannot move from one place to another. If all baby plant grow near the parent plant, not all would survive. मतलब प्लांट जो है एक ही जगह पे स्थायी रहते हैं, ज़मीन से जुड़े रहते हैं, तो इधर उधर मूव नहीं करते, कहीं जा नहीं सकते, एक ही जगह पे रहते हैं। इफ़ ऑल प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट, नॉट ऑल वुड सर्वाइव। अगर सारे के सारे बीज उस पौधे के आसपास ही गिर गए तो वो सारे के सारे पौधे भी नहीं पनप पाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर जितनी लाइटिंग चाहिए, पानी, खाद, जो कुछ भी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाएगा। दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। जैसे मैंने अभी बताया, उनको जितनी रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, जगह चाहिए फैलने के लिए, वो जगह उन्हें नहीं मिलेगी। हैंड्स देयर आर सम एजेंट्स इन नेचर टू स्कैटर दिस सीड। तो इसीलिए कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ें होती हैं जो इनको बिखेर देती हैं, इन बीजों को। दीज एजेंट्स कैरी द सीड्स ऑफ फ्रूट्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखराव या फैलाव। ठीक है, आपकी सुबह जब प्रेयर होती है तो मैडम कहती है ना कि अब प्रेयर डिस्पर्स हो रही है, तो सब लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाएंगे। डिस्पर्सल का मतलब बिखर जाना। एजेंट ऑफ डिस्पर्सल इज कैरी आउट बाय विंड, वाटर, एनिमल एंड बाय the explosion of fruit. The special structure of certain seed and fruit help the seeds in dispersal. एजेंट्स कौन कौन से हैं? हवा है, पानी है, जानवर हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रूट्स जैसे मटर वगैरह के, मटर हुआ, फलियां हुई, जैसे ये बीज पकते हैं, जैसे ही फली पकती है तो वो ब्लास्ट हो जाती है, और ब्लास्ट होने के साथ में ही उसके जो बीज होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। द स्पेशल स्ट्रक्चर सर्टेन सीड्स आर फ्रूट हेल्प द सीड इन डिस्पर्सल। ठीक है, ये जो अभी हमने पढ़ा उसी का हिंदी में ये नीचे है। बीजों के पौधों का फैलाव ज़मीन से तय होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, इसीलिए सब मूल पौधे के पास में नहीं बढ़ते। अगर वो बढ़ेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से इनके जो एजेंट्स हैं, ये जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया वही सब ये यहाँ पे है। पहले हवा कैसे फैलाती है इन्हें? सीड्स ऑफ कॉटन, मदर एंड हाइपर आर लाइट एंड हैव हेयर ऑन विंग्स सो दे कैन बी ईजीली कैरिड बाय द विंड्स। इसमें क्या है कि हवा में आपने कई वो देखे होंगे, देखिए जैसे ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये 2-4 कॉटन सीड है, मैडर सीड है और विंग्स है। ये जो घर में कई बार उड़ते हुए एक आता है जिसको हम बुढ़ा बोलते हैं, बच्चे अक्सर बोलते हैं, वो वाइट कलर का होता है और उसके नीचे एक ब्लैक कलर का सीड रहता है, इसी तरह का। आम लोग आम बोलचाल की भाषा में अगर उसे बोलें तो आँख या अकौड़े का फूल कहते हैं उसे, जो मैडर सीड होता है। कॉटन सीड में रुई के अंदर ये छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं, बिनोला कहा जाता है इसे।
तो ये इसमें क्या है कि हवा के साथ में ये उड़ने लग जाते हैं। ये लोटस है, लोटस में स्पॉन्जी वो रहता है, और ये कोकोनट है, ये फाइबर कोट रहता है इसके ऊपर। तो फाइबर कोट की वजह से क्या है कि ये पानी के अंदर फ्लोट कर जाता है। इन सभी चीज़ों के अंदर क्या है, बीज इधर से उधर फैल जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। और जहाँ वो मिलती है, जगह मिलती है, इन्वायरमेंट मिलता है, वो वहीं पे ग्रो कर जाता है। वाटर, द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज़ अ फाइब्रस आउटर कवरिंग टू इनेबल दैम टू फ्लोट ऑन वाटर। जैसे मैंने अभी बताया, कमल में क्या होता है, स्पंजी हिस्सा होता है जिसकी वजह से वो पानी में तैर जाता है, और नारियल में रेशेदार आवरण होता है। आपने तो देखा ही है, उसकी जटाएं होती हैं जो पानी के साथ में तैरने में उसको हेल्प करती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज एंड मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड्स टू सम सीड्स हैव hook or spines. They get stuck to the hair in skin of animal and are carried away. Birds swallow some seeds which come out and changed in their droppings. कई बार क्या होता है, हम लोग आम खाते हैं, आम की गुठली फेंक दी, लीची खाई, लीची की गुठली फेंक दी, और कुछ फ्रूट्स ऐसे खाते हैं जिनकी गुठलियाँ हम लोग नहीं खा सकते तो हम उसको फेंक देते हैं। इसी तरह जानवर भी करते हैं कि कई ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनको गुठलियाँ उनकी इधर उधर फेंक देते हैं। जैसे आम बंदर खाते हैं, थोड़ा बहुत खाया फेंक दिया, तोतों ने कुतर के फेंक दिया, तोते खाते हैं ना आम और फ्रूट्स वगैरह, तो इधर उधर बिखर जाते हैं। इस तरह से बीज चले जाते हैं। कई बीजों में कांटे रहते हैं, तो जहाँ जानवर बैठते हैं उनके उनसे चिपक जाता है स्किन से, और जब वो इधर उधर जाते हैं तो वो वहीं पे दूसरी जगह पे छूट जाते हैं। इसी तरह चिड़ियाँ बीज खाती हैं और इधर उधर पॉटी करती हैं। आपने देखे होंगे, कई बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आम इसके बरगद के और पीपल के पेड़ आपको अक्सर ऐसी जगहों में मिलेंगे, बिल्डिंग के बीच में कहीं कोई छोटी सी जगह है, वहाँ पे बरगद का पेड़ उग गया या पीपल का पेड़ उग गया, तो वहाँ वो पेड़ किसी ने लगाया नहीं है, वो इसी तरह चिड़ियों ने खाया था और वहाँ पे पॉटी कर दी, तो उसी की वजह से वो बीज वहाँ रह गया, और जैसे ही उसे पानी और थोड़ी बहुत मिट्टी मिली वो वहाँ पे ग्रो कर गया। Explosion, some fruits like peas in a pond burst open or explode when dry. The force of explosion help to scatter the seed. जैसे मटर का मैंने बताया, बीन्स होती हैं, जब सूख जाती हैं तो क्या होता है कि जैसे लोबिया की फली होती है, जैसे ही वो सूखती है तो वो क्रैक हो जाती है, खुल जाती है, और खुलने के साथ में ही उसके जो दाने होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीज से ही पौधा बनता है, कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो पौधे के किसी पार्ट से बनाए जाते हैं या बनते हैं। बिसाइड ग्रोइंग फ्रॉम सीड, न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम सर्टेन अदर पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। Some plant like rose, sugarcane and hibiscus grow from stem cutting. The potato is a stem that grow underground and has buds called eye. Any part of a potato that has buds on it can grow into a new plant. अब देखिए, आपने रोज़ देखा है, गुलाब का फूल, उसके बीज से अगर उसको लगाने की कोशिश की जाती है तो वो प्लांट जो है वो सक्सेस नहीं होता, बल्कि उसको अगर उसकी टहनी को काट के, कलम कहा जाता है उसे, तिरछी काट के मिट्टी में लगा दो तो वो उसकी वजह से दूसरा नया पौधा बन जाता है। इसी तरह शुगर केन, आपने कई बार गन्ना खाया होगा, गन्ने का जूस पिया होगा, वो गन्ना जो है वही बीज है, जहाँ उसमें जॉइंट्स होते हैं उन्हीं को काट काट के बोने के लिए लगा दिया जाता है, खेतों में डाल दिया जाता है। हैबिस्कस आपको पता है, रेड कलर का फ्लावर होता है और इसकी भी टहनी लगाई जाती है। हैबिस्कस नॉर्मल लैंग्वेज में गुड़हल कहते हैं इसे। ये टहनियों से लगने वाले पौधे हैं। ऑनियन एंड जिंजर आर ऑल्सो अंडरग्राउंड। एक इसमें आलू दे रखा है। आलू आपने देखा होगा कई बार टोकरी में पड़े पड़े ही उसमें ग्रीन ग्रीन से कलर की कुछ आ जाते हैं।
इसमें बर्ड्स क्या रखा है, छोटी छोटी कलियां आ जाती हैं। नॉर्मली ऐसे लगता है जैसे आलू हमको देख रहा है, इसलिए वो आइज़ जैसे लगते हैं। आप आलू को देखिए और आलू आपको देखेगा अपने टोकरी के अंदर से, तो वो उसी तरह से है। पटैटो की यही जो हिस्से होते हैं उनको काट के अगर मिट्टी में दबा दिया जाए और उसके ऊपर मिट्टी की कोट कर दी जाए तो वहाँ से पौधा बन जाता है। ऑनियन एंड जिंजर आर ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम। सेम केस आलू और जिंजर, अदरक और प्याज के साथ भी होता है। प्याज अगर कुछ दिन आप अनयूज छोड़ दो, टोकरी में ध्यान नहीं दिया, तो उसके अंदर से एक ग्रीन कलर की वो बढ़ जाती है, आगे घास जैसी निकल जाती है, यानी वो ग्रो करने लगता है, नीचे जड़ें भी फैलने लग जाती है। अदरक के साथ भी ऐसा ही होता है। अदरक सेम उसी तरह रिस्पॉन्ड करती है जैसे आलू करता है, उसमें से भी छोटी छोटी बर्ड्स इधर उधर से दिखाई देती हैं। स्वीट पोटैटो and carrot are example of plants those roots can grow into new plants। सेम चीज़ है इसमें। अगर आपने गाजर का वो किया, गाजर अगर थोड़ी दिन छोड़ दोगे तो गाजर में से भी रूट्स निकलने लगती हैं और आगे वो बढ़ने शुरू हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि कई बार फ्रिज में भी ये प्रोसेस मिल जाता है देखने के लिए, फ्रिज में भी गाजर में जड़ें निकल आती हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हुज रूट कैन ग्रो into new plants, the leaves of plant like bryophyllum can grow into new plants। ये देखिए, ये आलू है, इसमें ये छोटे छोटे, ये सारे नॉर्मल चीज़ें, ये सब ने घरों में देखी होगी। ये आलू का पौधा है। ये स्वीट पोटैटो है, इसने भी अपना सारा जो भी स्टार्च होता है, यानी पौधे ने जो अपना खाना स्टोर किया है, वो ये रूट्स हैं जो स्वीट पोटैटो होती हैं, जिस शकरकंद कहते हैं, हम खाते हैं इसे। ये है आपकी रोज़ की कलम, जिसको काट के इस तरह से लगा देते हैं तो ये छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं इससे। पौधों के अन्य भागों से नए, ये वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया वही सारा है। आलू एक ऐसा तना है जो भूमिगत रूप से बढ़ता है, इसमें पक्षियों, ये सेम वही चीज़ है। ऊपर का पढ़ के इसको समझने के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको समझा दिया है। ये है ब्रायोफिलम। ये स्कूल में भी आपने पौधा देखा होगा, आम बोलचाल की भाषा में इसे पत्थर चटा कहा जाता है। ये पौधा बड़ा कॉमन है और इसमें जो ये पौधा जो इस ब्लैक कलर के इसमें दिख रहा है, इसके जो ये कटे हुए एजेस हैं, इसी को एक पत्ती काट के अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो इस तरह से, जैसे ये साथ में दिख रहा है न्यू प्लांट्स, इसी जगह से ये नए पौधे निकलने लग जाते हैं। ये थोड़ा सा नॉर्मल अगर आप पत्ती देखोगे तो उससे ये थोड़ा मोटा होता है, गूदेदार होता है, और अगर टेस्ट करोगे इसको तो ये हल्का खट्टा सा टेस्ट करेगा। ये पत्ती से ही पौधा बन जाता है। ये ब्रायोफिलम बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है क्योंकि ये अभी भी आएगा और नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में भी आपको पूछा जाएगा।